श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ती है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी। हम अनजाने में पता नहीं होने के कारण ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका हमें बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए आप इस शिवरात्रि के पर्व पर ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें जिससे कि आप पाप के भागी बन जाएं। मैं आपको इस वीडियो में आगे सब बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइए। शिवरात्रि कब है, पूजा का शुभ समय क्या है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। आप अगर मेरे द्वारा बताए गए उपाय को महाशिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। यह सब आपकी कल्पना से भी बढ़कर होगा। बस आपको महाशिवरात्रि के व्रत में कुछ सावधानियां रखनी है। पूजा सही समय पर करना है, सही चीज शिवलिंग पर आपको चढ़ानी है। फिर देखिए कि आपको कितना फायदा होता है। आगे जानकारी देने से पहले आपसे विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि यह वीडियो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के पास पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, क्योंकि ऐसा मौका आपको पूरे 1 साल बाद मिलेगा। इसलिए आप अपने सभी मिलने वालों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जो भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसी चीज ना खाएं जिससे कि उनका व्रत खंडित हो जाए। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। व्रत खंडित होने पर आपको व्रत का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पूरे नियमों का पालन करते हुए आप व्रत को पूरा कीजिए, क्योंकि महाशिवरात्रि साल भर में एक बार ही आती है। इसलिए आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। और इस वर्ष तो यह बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि यह महाकुंभ के संगम के समय आ रही है। इसलिए इसका पुण्य 1000 गुना बढ़ गया है। महाशिवरात्रि के दिन किए गए उपाय व कार्य से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आपने महादेव का व्रत रखा और उसे खंडित कर दिया तो आप उनके क्रोध का भागीदार भी बन सकते हैं। महादेव पर क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती महादेव को नाराज कर सकती है और यह गलती आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। यह बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। आप इस दिन छोटे छोटे उपाय करके महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आपको अगर महादेव की कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकेगा और न ही आपको कभी दुख का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको शिवलिंग पर एक ऐसी चढ़ने वाली चीज भी बताने जा रहा हूं जिसको चढ़ाने से आपकी कोई भी मनोकामना हो वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आपको क्या चढ़ाना है, कब चढ़ता है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। शिवरात्रि कब मनाई जाएगी, आपको इसके व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पूजा का समय क्या है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, जो भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को आपको शिवरात्रि का व्रत रखना है। हम सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उनके लिए उपवास रखते हैं और हमें उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। बस आपको कुछ नियमों का पालन करते हुए यह व्रत पूरा करना है। फिर आपकी मनोकामना पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे हम विस्तार से जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज भगवान शिव को इस दिन चढ़ाने हैं, जिससे कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अपनी इच्छा अनुसार फल प्रदान करते हैं। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि कुछ भी हो जाए, आपको महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, किसी को बुरा शब्द नहीं कहना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की निंदा ना करें और आपको इस दिन दाल चावल गेहूं से बना हुआ खाना भी नहीं खाना है। इस दिन आपको सिर्फ फल, दूध, चाय, कॉफी आदि ले सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा हो तो आप पूरे दिन में एक बार शाम के समय खिचड़ी खा सकते हैं और फल भी खा सकते हैं, लेकिन आपको बार बार नमक का खाना नहीं खाना है। आपको खिचड़ी एक बार ही खानी है। और अगर आप सच में भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं
तो इस दिन आप लाल या पीले रंग के वस्त्र ग्रहण कीजिए, क्योंकि यह दोनों रंग शुभ माने जाते हैं। काले रंग के वस्त्र कभी भी भूलकर भी मत पहनना, इससे भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे। पति पत्नी भी एक बात का ध्यान रखिए कि महाशिवरात्रि के दिन आपको शारीरिक संबंध बोलकर भी नहीं बनाना है, क्योंकि इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके आप दान पुण्य का कार्य कीजिए। पूरा दिन अपना दान पुण्य के कार्यों में ही बिताएं। अगर आप सच में भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इस दिन किसी की ना तो बुराई करें और ना ही निंदा करें, और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप बिल्कुल भी पाप मत करिए। अब हम बात करते हैं कि वह शिवलिंग पर आपको कौन सी चीज नहीं चढ़ने है। अगर आप वह चढ़ा देते हैं तो आपको पूरी जिंदगी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप वह चीज चढ़ा देते हैं तो आपके व्रत का कोई फायदा नहीं होगा। भगवान शंकर आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल आप यह बात उसे दिन याद रखिए कि आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है। वह चीज है तुलसी। ध्यान रखिए कि भगवान शिव को आप जब भी भोग लगाएं, तुलसी उसमें ना रखें, क्योंकि पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है और माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग करना बिल्कुल मना है। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आप आपके भागी होंगे। भगवान शंकर के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा आप भूल कर भी मत करना। अब दूसरी चीज जो कि आपको भगवान शंकर की पूजा में बिल्कुल भी काम नहीं लेना है, मतलब कि उनको नहीं चढ़ता है, वह चीज है सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से नारी के श्रृंगार का सामान है जो सभी देवियों को तो चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान शिव बैरागी है, वह महाकाल है, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाने की भूल कभी भी मत करना। अब हम आगे बात करते हैं कि आपको इस पवित्र दिन पर कौन से रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। हो सके तो आप भगवा रंग पहनी है, क्योंकि भगवा रंग मन भगवान शिव को बहुत पसंद होता है और वह इसे जल्दी भी प्रसन्न होंगे। बस आपको इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है। अगर आपके पास भगवा रंग के कपड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप लाल हर कोई से भी रंग के कपड़े पहन लीजिए, पर काले रंग के आपको कपड़े नहीं पहने हैं, क्योंकि काला रंग शुभ माना जाता है। इसलिए इस पावन पर्व पर आपको काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। हमें मंदिर में कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं हल्दी की। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी काम में ली जाती है, लेकिन हमारे प्राचीन आर्ष मुनियों का कहना है कि भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाने चाहिए। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल भी हमें भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। एक बार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दे दिया था। इस बात पर भगवान शिव ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। इसलिए केतकी के फूल भगवान शिव को कभी भी नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं नारियल पानी की। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। आगे मैं आपको और भी वस्तुएं बताने जा रहा हूं जो कि आपको भगवान शिव को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आगे हम बात करते हैं कि वह कौन सी चीज है जो आपको भोलेनाथ पर नहीं चढ़ने हैं। शंख से जल को भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शंखचूर्ण नाम के असुर का भगवान शिव ने वध कर दिया था। शंकर को इस असुर का प्रतीक माना जाता है और शंकर चरण भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में शंख काम में लिया जाता है। भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग करना वर्जित है। अगली जो चीज है वह भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती है, और वह चीज है तिल। तो आप ध्यान रखिए कि भगवान शिव को तिल कभी ना चढ़ाएं। किसी भी पूजा में हमें टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खासकर शिवरात्रि के दिन आप पहले से ही देख ले कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। अगर आप टूटे चावल भगवान को चढ़ाते हैं तो इससे आप उनके क्रोध के भागीदारी होंगे और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा।
इसलिए आप किसी भी पूजा में टूटे चावल का प्रयोग न करें। ये तो वह चीज थी जो आपको भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि आपको उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए जिससे कि वह बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा जल की। गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान शिव की जटा से धरती पर उतरी, इसलिए सभी नदियों में से गंगा को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। अगर आप गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको मानसिक सुख शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होते हैं और आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। एक बहुत खास चीज जो कि आपको भगवान शिव की पूजा में हमेशा काम में लेना चाहिए, वह है 3 पत्तों वाला बेलपत्र। आप हमेशा भगवान शिव की जब भी पूजा करें तो आपको बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए कि बेलपत्र कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, 3 पत्तों वाला पूरा होना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र के तीनों पत्तों को त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। अगर आप महाशिवरात्रि के अवसर पर महादेव को बेलपत्र अर्पित कर देते हैं तो आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारे प्राचीन आशी मुनियों का कहना है। एक और खास चीज जो कि धतूरे के फूल, धतूरे का फल तो भगवान भोलेनाथ को प्रिय होता ही है, लेकिन धतूरे का फूल भी अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो इससे भी वह बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि धतूरे का फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, कलह बना रहता है, आप आर्थिक तंगी के कारण परेशान रहते हैं, तो इसके लिए आप महाशिवरात्रि के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव को समर्पित करें। अगर आप चांदी का नहीं बना सकते हैं तो आप मिट्टी का बनकर ही शिव जी को समर्पित कीजिए, इससे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, गृह क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आपकी गरीबी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगली चीज है धतूरा भांग की तरह। धतूरा भी एक जड़ी बूटी है और भोलेनाथ के सिर पर छड़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग किया गया था, इसलिए भगवान शिव को धतूरा भी बहुत प्रिय होता है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर अगर आप शिवलिंग पर धतूरा चढ़ा देते हैं तो इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। आपका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपके जो भी धन संबंधी मामले हैं वह सुलझ जाएंगे। एक चीज जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है वह है भांग। अगर आप भांग के पत्तों को पीसकर दूध या जल में मिलाकर उसे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उससे आपका जो भी रोग है वह मुक्त हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आपको लोगों से मुक्ति मिल जाएगी, आपके सभी रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। हिंदू परंपरा में शिवरात्रि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। यह फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव को एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार अगर आप छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। और कुछ चीज ऐसी होती है जिसका अगर आपने भगवान शिव की पूजा में उपयोग नहीं कर तो पूजा को अधूरा माना जाता है। वहीं कुछ चीज ऐसी होती है जो हम ज्ञान के अभाव में भगवान शिव को चढ़ा देते हैं तो वह हमसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए आप भगवान शिव की पूजा करते समय छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखिए। इसलिए इस पूरी वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कौन सी वस्तु भगवान शिव को प्रिय है और कौन सी नहीं। जो भगवान शिव को प्रिय नहीं है वह भूल कर भी आप उनको ना चढ़ाएं। ऐसा आप क्या करें जिससे कि भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ही आपसे प्रसन्न हो जाएं और उनका आशीर्वाद आपको मिल सके। भगवान शंकर की पूजा आपको सफेद दिया लाल रंग के कपड़े पहनकर ही करना चाहिए, क्योंकि यह रंग शुभ माना जाता है। हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है। इस वर्ष हमारे पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी कि महाशिवरात्रि 26 फरवरी रात 9:04 पर शुरू होगी और समापन अगले दिन यानी कि 27 फरवरी को शाम 6:01 पर होगा। महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी
2025 यानी कि शुक्रवार को रखा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस दिन पूजा का शुभ समय क्या है। इसके प्रथम पहर की पूजा 26 फरवरी को शाम 6 बजे दोपहर शुरू होकर रात्रि 9 बजे 2 मिनट पर होगा। दूसरे पहर की पूजा 26 फरवरी को रात 9 बजे 2 मिनट पर दोपहर होगी और समापन 27 फरवरी को रात 131 तक होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पहर की पूजा की। तीसरे पहर की पूजा 131 से शुरू होकर 334 पर समाप्त होगा, तो आप इसी समय में पूजा करें। महाशिवरात्रि का मतलब ही भगवान शिव की रात के समय में पूजा करना है। इससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अपनी मनोकामना पूर्ति का मौका मिलता है। आपको मनचाहा वरदान दे देते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, भगवान शिव की पूजा के साथ माता पार्वती की पूजा भी जरूर करें। इससे आपको दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा और दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। भगवान शिव की पूजा करते समय बेलपत्र चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि बेलपत्र के बिना भगवान शिव का पूजन अधूरा माना जाता है। उसे बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और पूजा करते समय शिव जी का मन से ध्यान कीजिए, उन्हें मन से याद कीजिए। ऐसा करने से वह आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शंकर का जागरण अवश्य करवाना चाहिए। इससे आपको महाशिवरात्रि का पूरा फल प्राप्त होगा। और एक बात का और ध्यान रखिए कि भगवान शिव की पूजा करने से पहले आपको गणेश जी, कार्तिक के नंदी की और माता पार्वती की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन आपको बैल को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल नंदी जी का रूप माना जाता है, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए और इन बातों को ध्यान में रखकर उनकी सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से पूजा कीजिए। फिर देखिए कि आप पर भगवान शिव कितना जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको इस दिन क्या क्या खाना चाहिए। भगवान शिव को भांग बहुत प्रिय है, अतः आपको इस दिन भांग जरूर खाना चाहिए। अगर आप भंग नहीं खाते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। अगर आप भांग कर नहीं सकते हैं तो उसका थोड़ा सा स्वाद ले लीजिए। इससे भगवान शिव आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा। और भांग का अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। इसलिए आपको भगवान शिव और माता पार्वती के कृपा प्राप्त करने के लिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं तो आप अनार, संतरे या किसी भी फल का जूस ले सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस आप भूलकर भी नहीं लीजिए। आप इस दिन सभी फल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गन्ना आपको भूलकर भी काम में नहीं लेना है। इससे भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो यह सब बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है और शिवरात्रि के व्रत का पालन करना है। आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर व्रत का पालन करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती आपसे जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको उनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी। अगर आप सच में भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।